हेलो बच्चों, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और एल्कली इज एडेड बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसमें हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा। पहले हम एक क्वेश्चन पढ़ा है हमने और हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिकॉज दोनों क्वेश्चन आपस में बिल्कुल भी इंटरकनेक्टेड नहीं है। सो की कंसेप्ट क्या हो जाएगा दैट वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो हमारा प्योर वाटर होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। सो नॉट वाटर बीइंग स्पेसिफिक, वी विल राइट प्योर वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अब वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से ये क्या होगा, जब भी हम इसको आयनाइज करते इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ये फीबली आयनाइज होता है, काफी वीक आयनाइजेशन होता है इसका, फीबली आयोनाइज्ड एंड दस बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बिल्कुल भी अच्छा कंडक्टर नहीं होता, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जब भी हम इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या एल्कली डाल देते हैं तब ये क्या होता है, इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। सो एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और एल्कली, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आयंस ऐड कर रहे हैं, बस एसिड या एल्कली आयनाइज हो जाएंगे। तो जब भी हम ये ऐड करते हैं इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। तो इसमें एक एग्जांपल हम दे सकते हैं कि टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर हम क्या करते हैं, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 डाल देते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 तो वो बहुत अच्छे से H प्लस आयंस रिलीज कर देता है और ये H प्लस आयंस की वजह से हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाता है काफी अच्छे से। ठीक है, अब हम एक्सप्लेन करेंगे पार्ट बी। पार्ट बी में कहा गया है द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग हाइड्रोजन गैस इज ऑलवेज कैरिड आउट in the presence of acid or alkali, yet no SO4 2 minus और K plus ions are discharged। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जब भी हम H2SO4 या इन सब के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमारा K प्लस या SO4 2 माइनस आयंस डिस्चार्ज नहीं होता है कैथोड या एनोड पे। इनफैक्ट H प्लस आयंस और मोस्टली ऑक्सीजन हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, दिस इज द रीजन। सबसे पहले हम SO4 2 माइनस के लिए करेंगे। Now there is a competition between negative ions at the positive anode definitely। तो हमारे पास एनोड के लिए कंपटीशन कौन कौन से एनोड में क्या क्या जा सकते हैं, या तो एनोड में हमारे पास जा सकता है SO4 2 माइनस डिस्चार्ज हो सकता है, या तो वाटर में और कौन सा नेगेटिव आयन होता है, वी हैव OH माइनस फ्रॉम KOH। तो ये दोनों में से कुछ भी डिस्चार्ज हो सकता है। नाउ पॉजिटिव एनोड, सो ये डेफिनेटली पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एनोड पे हम पे ये दो कंपटीशन है। नाउ सल्फेट आयंस compete with the hydroxide ions to release their electrons to the anode। अब SO4 2 minus के साथ क्या केस है, SO4 2 minus is having higher discharge potential। इसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है ये हाई होती है, OH माइनस से तो हाई होती है। ये क्यों होता है, क्योंकि SO4 2 माइनस उतनी इजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाता। तो यहाँ पे क्या होता है, हायर डिस्चार्ज पोटेंशियल होने की वजह से OH माइनस अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पहले ही मतलब it gains electron more easily than SO4 2 minus। So hydroxide ions are much better reducing agents than SO4 2 minus। ये काफी better reducing agents होते हैं than SO4 2 minus। and इसके वजह से preferentially they are discharged at anode as oxygen gas and water। तो basically anode पे reaction क्या हो जाता है, final reaction at anode, instead of SO4 2 minus OH minus gains electrons। Okay, we can write 4OH minus gains 4 electrons to give 2 moles of H2O and a single mole of oxygen। ये इक्वेशन फाइनली एनोड पे होता है बिकॉज SO4 2 माइनस का हायर डिस्चार्ज पोटेंशियल है। अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि K प्लस क्यों नहीं डिस्चार्ज होता है। तो उसके लिए हमें मतलब कैथोड जो है
वी हैव कैथोड। अब कैथोड में कंपटीशन है, या तो H प्लस हो सकता है या तो K प्लस हो सकता है, बट H प्लस और K प्लस में से H प्लस होता है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज H प्लस gains electron more easily, ये इलेक्ट्रॉन मोर इजीली गेन करता है। और K प्लस जो है इट इज हायर इन रिएक्टिविटी सीरीज, ये रिएक्टिविटी सीरीज में काफी ऊपर है K प्लस, H प्लस से तो काफी ऊपर है, एंड इसलिए टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है रादर देन गेनिंग। और H प्लस जो है वो H K प्लस से ज्यादा बेटर गेन करता है इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए H प्लस, दिस इज द रीजन, दिस इज वाई H plus gains electron and H2 gas is released. H2 gas is released at cathode. तो ये रिएक्शन होता है। सो हमने दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट।